हेलो फ्रेंड्स। तो 18 जनवरी के एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड और सेकंड शिफ्ट का ख़त्म हो चुका है और आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लीजिए। पूरा एनालाइज करा दिए हैं हम ओरिजिनल पेपर के साथ में। और ध्यान रखिएगा कि उसी पेपर को देखते हुए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभ्यर्थी 21 जनवरी को देने वाले हैं एग्ज़ाम उनके लिए। इसमें 25 क्वेश्चन होगा दोस्त। इस 25 क्वेश्चन में से आप लोग टेस्ट दीजिए कितना आपका सही होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा और मैक्सिमम बात करें तो 3 क्वेश्चन तक इस वीडियो से आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोग भी स्कोर बताइएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। बताइए संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है। तो ध्यान रखिएगा ये शक्ति संसद को होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। आर्टिकल 362 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संविधान संशोधन पे शक्ति संसद को प्राप्त है कि वो संशोधन कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है और भाग 20 में इसका मतलब वर्णन किया गया है संविधान संशोधन का। ठीक है दोस्त। और ध्यान रखिएगा जब संविधान संशोधन हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास फाइनली जाता है और राष्ट्रपति और इस विधेयक पर साइन करता है आर्टिकल 111 के तहत। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करेगा तभी वो मतलब कि पास हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति अपने पॉकेट में भी रख सकता है, उसके पूर्ण विचार के लौटा भी सकता है और लेकिन यह अनिवार्य हो जाता है कि राष्ट्रपति उस पर साइन करे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए दोस्त बोल रहा है कि अब तक भारतीय संविधान में कुल कितनी संशोधन किए जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा अब तक कुल मिलाकर के 105 संशोधन किया जा चुका है। ठीक है। ध्यान रखिएगा 105 संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है। देखिए भारत का संविधान विश्व का सबसे अधिक संशोधित किया जाने वाला संविधान है। ध्यान रखिएगा और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का ही है। ठीक है। इसको 1950 से अब तक 105 बार संशोधन किया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्त। और ध्यान रखिएगा संविधान के निर्माता कौन है इसको कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था 1951 में किया गया था, भी ध्यान रखिएगा। और भूमि मतलब 1951 में भूमि सुधार के लिए किया गया था। ठीक है दोस्त। चलिए और उसके बाद में मिनी संविधान किसको कहते हैं संशोधन। ध्यान रखिएगा हम संशोधन 42 को, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था मतलब, ठीक है ना। तो उसको मतलब कि हम कहते हैं मिनी संविधान। ठीक है। चलिए दोस्तों आ ही गया क्वेश्चन। देखिए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो ध्यान रखिएगा अभी बताए हैं 1976 में किया गया था। ठीक है। और 1900 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के समय किया गया था। ठीक है ना। आपातकाल के समय किया गया था और इसलिए इसे हम मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा। और देखिए जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपातकाल लगता है जब तो हमारा जो मौलिक अधिकार होता है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 20 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 21 को छोड़ करके सारा आर्टिकल मतलब कि हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा। और यह प्रावधान आर्टिकल 359 के तहत होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 को हम जो स्वतंत्र का अधिकार होता है आर्टिकल 19, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे उसकी मतलब वह किस संशोधन से हटता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 352 के तहत ही हटेगा लेकिन उसे प्रावधान किया गया है आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 358 संबंधित है आर्टिकल 19 से। ठीक है। कोई भी डाउट होगा दोस्त आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये दोस्त आप लोग को कोई भी मतलब दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग पूछिएगा। ठीक है। चलिए आगे बोलता है दोस्त 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ध्यान देखिए 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये शिक्षा के मतलब शिक्षा का अधिकार से था। ठीक है। इसमें क्या था दोस्त शिक्षा का अधिकार आर्टिकल क्या था आर्टिकल 21 का ए इसको जोड़ा गया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या था कि 6 वर्ष लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करना था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब सॉरी दोस्त मौलिक शिक्षा मतलब कि कर्तव्य होगा माता पिता का कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करें। ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन से जुड़ा है। ध्यान देखिए मौलिक कर्तव्य बोलेगा दोस्त तो 44 नंबर का 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य बोलेगा दोस्त तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था अभी बताए हैं। ठीक है। 1976 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसमें और क्या प्रावधान किया गया था दोस्त इसमें ध्यान रखिएगा आर्टिकल संविधान का भाग जो होता है भाग 5A को जोड़ा गया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल बोलेगा किस आर्टिकल को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 48 का ए जो पर्यावरण से संबंधित है इसको भी जोड़ दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त और ध्यान रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है या रूस से लिया गया सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है दोस्त ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से हम अमेरिका से मतलब लिए हैं। ठीक है। देखिए
आगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चलेगा अब, ठीक है। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। तो देखिए, इनसैट 3DS उपग्रह का प्रशिक्षण किस संस्था ने किया है? ध्यान रखिएगा, इसको इसरो ने किया है, ठीक है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, या मतलब कि मौसम को पूर्वानुमान के लिए, मतलब कि मौसम कैसा होगा उसको मतलब पहले ही बता दिया जाएगा, इससे इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन है, ठीक है दोस्त। नहीं दोस्त, यहाँ पे यूपीएससी का अजय कुमार हो जाएंगे, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, अजय कुमार को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अजय कुमार को आप लोग ध्यान रखिएगा, अजय कुमार हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दे दीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए, पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट था किस राज्य में? तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर तो गुजरात राज्य में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये पहला प्लांट गुजरात में लगाया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बी नारायण है, ठीक है। कौन है? बी नारायण, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा, बी नारायण है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए, भारत में पहली जनगणना, तो ध्यान रखिएगा 1871 में किया गया था, 1871 में, ठीक है ना। कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्त कि 1881 से क्या हुआ था, 1881 से कि मतलब नियमित रूप से, ठीक है ना, नियमित रूप से रेगुलरिटी से चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय कौन था? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान देखिएगा, अभी लॉर्ड रिपन को पता है 1881 में की गई थी। देखिए दोस्त, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण किस वर्ष कराया गया था? देखिए, जाति आधारित, ठीक है ना, 2023 में कराया गया था, 2023 में कराया गया था बिहार में, मतलब जातिगत जनगणना कराया गया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय होता है? बताइए, जो जनगणना होता है किस सूची का विषय होता है? ध्यान रखिएगा, यह संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का। ध्यान रखिए दोस्त कि वर्तमान समय में अभी संघ सूची में कितना विषय है? तो ध्यान रखिएगा, 100 विषय हो चुका है, 100 विषय हो चुका है संघ सूची में, ठीक है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, राज सूची में कितना है। चलिए तो आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की जनगणना कितने वर्ष के मतलब कि कितने वर्ष पर होती है? बताइए, जो भी जनगणना होता है कितने वर्ष पे होता है? ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों पे, हर 10 साल पे जनगणना होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य में किसी भी चीज़ का जीआई टैग मिलता है ना, जीआई टैग मिलता है, ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंडेक्स जो मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहली बार किसको मिला था? तो दार्जिलिंग का चाय क्यों मिला था, ठीक है ना। ये भी 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है दोस्त, ये भी 10 ईयर के लिए ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है कहाँ कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में तो है, तो बाकी बिहार में कहाँ है? ध्यान रखिएगा, यह पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर बताइए आप लोग कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जो पशु के लिए, देखिए काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है, लेकिन किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा, एक सिंह के लिए, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर बताइए आप लोग कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबसे, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, कुनो हो जाएगा, और बहुत सारा हो जाएगा, रातापानी भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा किस देश से आई है? बताइए, राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ध्यान रखिएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। कौन कौन से भाग लेते हैं? ध्यान रखिएगा, जो ये क्या होता है कि जो मतलब कि संसद द्वारा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्यों में विधानसभा हो जाएंगे, विधानसभाओं का भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? ध्यान रखिएगा, कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए होता है। और ये भी ध्यान रखिए दोस्त कि अगर बीच में कोई व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद में उनका, मान लीजिए कि 5 वर्ष है, ठीक है ना, कार्यकाल, और 2 साल में ही मृत्यु हो गया, ठीक है, तो 3 साल कार्यकाल बचा। तो जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो 3 साल के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 साल के लिए आता है। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का एक मिनिमम एक कितना होना चाहिए? 35 साल का होना चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है दोबारा से, हाँ, मतलब कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए
राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 72 में इसको निहित किया गया है, आर्टिकल 72 में, ठीक है ना। राष्ट्रपति मतलब क्षमा दान कर दे सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को फांसी को सज़ा को कम करा सकता है या पूर्ण रूप से माफ़ करा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए कौन कौन होता है, एक होता है क्षमा होता है, एक लघुकरण होता है, एक परिहार होता है, एक प्रतिलंबन होता है, एक विराम होता है। विराम का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को माफ़ कर देना, ठीक है। प्रतिलंबन मतलब क्या होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, कोई भी सज़ा को मतलब कि को बहुत कम कर देना। उसके बाद लघुकरण, उसको भी मतलब कि फांसी की सज़ा को और कम कर देना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है, बताइए राष्ट्रपति जो होते हैं कि त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को यहाँ पे त्याग पत्र दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति 2025-26 में कौन है, तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चलो तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।